जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे छोड़ा था आई थिंक। और हाँ, हमने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कवर किया था, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कवर किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल कवर किया था, एंड रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कवर किए थे, एंड ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता था। ठीक है, तो आज हम ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने यानी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ा था, जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे। आज जो हम बात करेंगे वो ऑर्डर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, एंड इसके अलावा ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टडी करें ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट डज मीन बाय ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सो अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर and x power 5 प्लस 4। अब ये एक किस्म की एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब इसको हमें इसको ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इज द असेंडिंग ऑर्डर। नंबर वन इज नॉन एज द ascending ascending order, and another one is एंड दूसरा जो हमारे पास असेंडिंग के बाद एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। ओके, सो अब देखें असेंडिंग ऑर्डर के माने क्या होते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो असेंडिंग के माने होते हैं सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए इसमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उसका बड़ा, उससे भी बड़ा, फिर सबसे आखिर में सबसे बड़ा। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ तरतीब देते जाना। इसे कहते हैं तरतीब देना किसी भी नंबर्स को। डिसेंडिंग ऑर्डर की जब बात करेंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर सबसे छोटा। दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े से फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहे होते हैं। अगर इसी तरह से हम देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है भाई, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा,
फिर उससे भी छोटा, एंड फाइनली सबसे छोटा। अब इसे इस तरह से तरतीब देने को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, यानी डिसेंड हो रहा है आपके पास, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अब इसी में हम क्या करें, छोटे से सबसे छोटा पहले रख लें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ आप जाएं। अब आपके पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम ऑर्डर कैसे देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे पता चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे बात पता इस तरह से चलेगा कि हम डिग्री देखेंगे, जिस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री होगी वो सबसे बड़ा होगा, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो ए एक्स स्क्वायर में आपके पास इसकी डिग्री 2 है, और बी एक्स 6x क्यूब में आपके इसके पास डिग्री 3 है, और 3y² x पावर 5 में इसकी डिग्री हो जाएगी 7, 2 + 5 = 7, और x के साथ 4 के साथ कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। अब मैक्सिमम पावर जो हो गई वो आपके पास ये 0 है, ये 3 है, या 2 है, और सबसे बड़ी जो पावर है वो 7 है आपके पास। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3y² x पावर 5, सबसे बड़ा पहले लिखा। उसके बाद जो आपके पास bx³ जो है दूसरे नंबर पे बड़ा है, प्लस इसके उससे छोटा जो है वो ये आपके पास ax² प्लस उससे छोटा जो आपके पास x पावर 0 है, तो 4x पावर 0 जो है आपके पास। ये इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, अपना आंसर लिख के चैट के जरिए बताएं कि ये ऑर्डर जो मैंने इनको दिया है इसे कौन सा ऑर्डर कहेंगे, हम असेंडिंग कहेंगे या डिसेंडिंग कहेंगे। ऑप्शंस दे देता हूं, चलें। ऑप्शन ए असेंडिंग, एंड ऑप्शन बी डिसेंडिंग। ये कौन सा ऑर्डर है आपके पास, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। अपने आंसर्स का इजहार कीजिए। ये जो है 3, मैंने जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो मैं तरतीब दी है इस तरह से, ये कौन सी तरतीब है, ये इधर इस असेंडिंग और इट इज डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में से कौन सी तरतीब है, ये बताएं। जी बताएं। ओके, बी यानी डिसेंडिंग है, ठीक है, एक आंसर आ गया। और बताएं, डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। असेंडिंग, ठीक है, यानी ए। दूसरा आंसर आया है असेंडिंग, यानी ऑप्शन ए। ओके, और एक और आंसर आया है असेंडिंग। सो अब देखिए ज़रा, डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। ये हम करते हैं डिसेंडिंग में, सबसे बड़े से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर आखिर में सबसे छोटा। इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर असेंडिंग की बात होगी तो हम उल्टा चलते हैं, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिर में सबसे बड़ा। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब देखें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें से हमने क्या किया, ax² की जो डिग्री थी वो 2 थी, bx पावर 3 की डिग्री जो है वो 3 थी, और 3y² x² की डिग्री आपके पास 7 थी। कैसे, 2 + 5 आपके पास इसकी डिग्री 7 बनेगी, और इसकी डिग्री आपके पास 0 थी। तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी है, 3y² x पावर 5 की, सबसे बड़ा ये है, तो इसको मैंने सबसे पहले रखा। फिर इससे छोटा 3 है,
इसकी इससे छोटी डिग्री 3 है तो मैंने बी एक्स क्यूब को बाद में दूसरे नंबर पे रखा। फिर एक्स क्यूब से छोटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैंने दूसरे नंबर पे रखा, तीसरे नंबर पे। तो बाकी जो बचा वो एक्स पावर 0 बचा, सबसे छोटा एक्स पावर 0 है, तो फाइनली आपके पास एक्स पावर 0 बचेगा। तो अब देखिए सबसे पहले बड़ा रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दैट इज वाई जब आप सबसे पहले बड़ा रखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ऐसे ऑर्डर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए असेंडिंग नहीं होगा बल्कि डिसेंडिंग जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। तो जिनका डिसेंडिंग था वो रॉन्ग है, वो सही है, और जिनका असेंडिंग था, असेंडिंग जो है वो गलत है। अगर इसी को हम असेंडिंग में लिखें तो कुछ इस तरह से बनेगा 4x पावर 0 प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वेयर एक्स पावर 5। तो अब देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसे हम जो है असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। जैसे हम जहाज के लिए कह रहे हैं ना भाई, जो एरोप्लेन है जो असेंड हो रहा है, एरोप्लेन इज असेंडिंग, यानी एरोप्लेन उड़ने की तैयारी कर रहा है। और जब जो है प्लेन जो है वो अपना हमारे पास अगर हम बात करें एयर अड्डा जो है, एयर अड्डा जो है, या फिर हमारे पास एयरलाइन जो है, या फिर जब हवाई अड्डे पे जहाज उतरता है तो हम कहते हैं डिसेंड हो रहा है, यानी डिसेंडिंग है, जहाज जो है वो डिसेंडिंग है, एरोप्लेन जो है वो डिसेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सवाल करता हूं, मैं कहता हूं 4 वाई पावर 5 प्लस एक्स वाई जी प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई। आप मुझे बताएं ये कौन से ऑर्डर में है, इधर इट इज इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। ऑप्शन ए इट इज इन असेंडिंग एंड ऑप्शन बी इट इज इन डिसेंडिंग। ये असेंडिंग में है और ऑप्शन बी जो आपके पास वो डिसेंडिंग में है। ओके, बी ऑप्शन आया है इसके लिए, डिसेंडिंग के लिए, यानी ये डिसेंडिंग में है। ठीक है, और बताएं। ठीक है, ओके, एक और ऑप्शन आपके पास बी आया है यानी कि डिसेंडिंग। ओके, एक और यानी बी यानी डिसेंडिंग। ओके, दैट्स फाइन, वेरी गुड। यानी ये दोनों आंसर, तीन आंसर सही है कि भाई 4y पावर 5 यानी इसकी डिग्री जो है 5 है, और अगर इसकी डिग्री देखें तो 1 1 एंड 1, तीनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास 3 बनेगा। और इसको जब आप देखेंगे तो y पावर 2 यानी वाई स्क्वायर बनेगा, और ये 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ा यानी डिग्री 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, और 2 से छोटा 1। तो यानी सबसे बड़ा पहले है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर आखिर में सबसे छोटा। दैट इज वाई इट इज नॉन एज डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। चलिए मैं एक और लिखता हूं, 2y प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x y z स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 5y पावर 5। ओके, बताएं कि ये कौन से ऑर्डर में है, इधर इट इज इन डिसेंडिंग और इन असेंडिंग। ओके, इट्स इन असेंडिंग। ओके, दैट्स फाइन।
और भी बताएं वेदर इट इज इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। बताएं कि ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। एक और ऑप्शन आपके पास असेंडिंग आया है, ठीक है, असेंडिंग असेंडिंग, ठीक है। और भी बताएं भाई वेदर, ओके असेंडिंग। सो यानी कि आपके सबके आंसर हैं असेंडिंग में। और अगर हम इसकी बात करें तो दीज ऑल आर इनकरेक्ट। सो दिस इज इन नीदर इन असेंडिंग नॉर इन डिसेंडिंग। देखिए मिक्स हुआ हुआ है। दिस इज इन रैंडम ऑर्डर, इसे हम कहते हैं रैंडम ऑर्डर, यानी ना तो असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपके पास डिग्री कितनी है 1, उसके बाद आपके पास डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है भाई, यहां तक तो असेंडिंग नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पे आते हैं तो 1 और ये 1, 2 2 एंड 2 4, तो डिग्री आपके पास आ गई 4। फिर जब इसकी बात करें तो आपके पास डिग्री आ गई 3। फिर जब इसकी बात करेंगे तो डिग्री आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो भाई ये देखें, ये तो रैंडम हो गया, 1 और 2 के बीच में 4, फिर 3, फिर 5, ये कोई ऑर्डर तो है ही नहीं, ये तो ना डिसेंडिंग है ना असेंडिंग है। दिस इज कॉल्ड द रैंडम ऑर्डर। ये रैंडम है, यानी जो मर्जी जहां पे रख दिया वो अपनी मर्जी से पड़ा हुआ है, यानी कोई भी इसका अपना ऑर्डर नहीं है, कोई भी हम इसका ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई हम इसे क्या कहेंगे कि भाई ये आपके पास क्या हो गया, रैंडम ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अच्छा एक और बात जो है याद रखिएगा, जब भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं तो एक चीज का ख्याल करते हैं कि ये भी देखना लाजमी होता है कि वेदर जो आपके पास, आप कौन से वेरिएबल की मदद से देख रहे हैं चीजों को, यानी आप जो है ना वेरिएबल को कौन सा आपके पास वेरिएबल है या किसके मुताबिक आप जो है जो है ना वो वेरिएबल कौन सा लिया आपने। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, अभी तो मैं रैंडमली बात कर रहा था, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए वाई इस वाई पावर 5 प्लस 3x वाई प्लस 2। अच्छा जी बताएं कि ये जो है आपके पास y पावर 6 x पावर 3 3xy पावर 6 और प्लस 2y पावर 7 एंड x पावर 9, ठीक है। बताएं कि ये किस ऑर्डर में है विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट से, विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट से बताएं कि ये जो फंक्शन है ये किस ऑर्डर में है। ऑप्शन ए इट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एंड ऑप्शन बी इट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बताएं कि ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग में है डिसेंडिंग में है, विद रेस्पेक्ट टू y के लिहाज से पूछ रहा हूँ। y के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है ये इन असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ओके असेंडिंग, फाइन, ओके ए ओके चलें, ओके दैट्स फाइन। ओके अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करें, ठीक है, असेंडिंग, ओके दैट्स फाइन। अगर हम y की रेस्पेक्ट से करें तो देखिए सबसे पहले y की पावर आपके पास 5 है, यानी y की रेस्पेक्ट से जब कह रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ y की पावर देखेंगे। y की पावर पहले सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, फिर y की पावर जो है वो आपके पास 6 है, फिर आपके पास जो है y की पावर 7 है। यानी विद रेस्पेक्ट टू y अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो फिर बताएं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो बताएं ये कौन से ऑर्डर में है। बताएं,
ओके ओके okay, no, nice job, very good, absolutely they are in random order because they are not in a order, neither in ascending nor in descending. क्यों? क्योंकि सबसे पहले x की पावर 3 आ गई आपके पास, फिर जो है x की पावर 1 आई, और फिर जो है अच्छा चलिए ठीक है। सो अब देखें हाँ, और यहाँ पे x की पावर 9 है। सो देखें पहले छोटा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, इसका मतलब है रैंडम डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे डिग्री 4 लगा दूं, यानी x की पावर 4, तो बताएं ये किस ऑर्डर में आ जाएगा? अगर मैं x पावर 4 लगा दूं, अब बताएं ये किस ऑर्डर में आ जाएगा? असेंडिंग में है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x पावर 4 कर दूं तो ये असेंडिंग में होगा, डिसेंडिंग में होगा, या कौन सा होगा? बताएं। ओके, ascending okay, ascending, okay, that's fine, absolutely that will be in ascending order because 3 के बाद 4 and 4 के बाद 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं, 18 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूं और यहाँ पे मैं 14 कर दूं, तो ये कौन से ऑर्डर में होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स? वेरी गुड, इन रैंडम फाइन, ओके ठीक है, 2 आंसर्स हमारे आए हैं रैंडम के लिए। ठीक है, ओके, तीनों आंसर रैंडम के आए हैं। ठीक है, ओके सो अब देखें, सो तीनों गलत हैं आंसर्स। कैसे? देखें, ये x पावर 18 है, और ये x पावर 14 है, और ये x पावर 9 है, ये x पावर 9 है, तो सबसे बड़ा 18। ओके अच्छा ठीक है, तो इसको देखें। ओके, कोई मेंबर ज्वाइन कर रहा है शायद। ओके अच्छा, सो देखें, इसकी x पावर 18 है और ये x पावर 14 है। 18 से 14 छोटा है, और ये x पावर 9 है और 14 से 9 छोटा है, तो ये डिसेंडिंग हो गया ना आपके पास, बड़े से छोटा फिर छोटे से छोटा, तो ये तो आपके पास भाई डिसेंडिंग होना चाहिए ना। आपसे ये गलती हो गई आई थिंक, डिसेंडिंग, या दैट विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर, एब्सोल्युटली। तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 से 14, 14 से 9, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और लिखता हूं, मैं कहता हूं a x पावर 5 y z प्लस y x पावर y x t प्लस 5 x y z x y z। ओके जी, हाँ बताएं। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एस एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स टी, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू टी, ये किस ऑर्डर में है? वेदर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, वेदर इट इज एन असेंडिंग ऑर्डर, और ऑप्शन बी, इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? ओके ए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके और देखते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, और भी बताएं, ये असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा? एक ऑप्शन आया है हमारे पास असेंडिंग का।
कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर में है विद रेस्पेक्ट टू टी। विद रेस्पेक्ट टू टी की बात कर रहा हूं मैं। विद रेस्पेक्ट टू टी बताएं कि ये जो फंक्शन है ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। असेंडिंग, ओके दैट्स फाइन। एक और ऑप्शन हमारे पास असेंडिंग का आ गया, फाइन, ठीक है। और बताएं। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। और भी बताएं भाई, क्या ऑप्शन आएगा, असेंडिंग आएगा या डिसेंडिंग आएगा? बी यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ओके फाइन, फाइन। हाँ जी बताएं, क्या होगा, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा? ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और ऑप्शन में बी का आया यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑल आर इनकरेक्ट। ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, बल्कि ये रेंडम है। ये रैंडम ऑर्डर में है। कैसे? हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, हाँ देखें। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टी की पावर क्या है, 0 है। और यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 1 है। और यहाँ पे भी टी की पावर कितनी है, 0 है। तो देखें ये तो कोई ऑर्डर बना ही नहीं। ये तो कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा भाई। पहले आपके पास 0 हो, उसके बाद 1 हो, और 1 के बाद फिर 0 हो। क्या यह किसी किस्म का ऑर्डर है? ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। दैट इज वाई से हम कहेंगे दिस इज एन रैंडम, दिस इज अ रैंडम ऑर्डर। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये आपके पास रैंडमली लिखे हुए हैं, इनमें कोई ना कोई भी इनमें ऑर्डर नहीं है आपके पास, ठीक है। चलें, ये तो हो गया हमारे पास इसका, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूं विद रेस्पेक्ट टू जी, विद रेस्पेक्ट टू जी, विद रेस्पेक्ट टू जी, जी की निस्बत, जी की निस्बत ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है? हाँ जी, हाँ बताएं, वेदर इट इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा होना चाहिए? ओके दैट्स फाइन। ओके रैंडम, रैंडम, ओके फाइन, ठीक है। 3 आंसर्स हमारे पास रैंडम के आए हैं। और भी बताएं भाई, क्या होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए? ओके, ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सो दैट विल बी इन, अगर हम बात करें, चले इसको हम पहले स्टडी करते हैं। भाई देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो z की पावर यहाँ पे कितनी आपके पास, 1 है। और यहाँ पे z की पावर जो है वो 0 है। और यहाँ पे z की पावर आपके पास 1 है। एब्सोल्युटली इट विल बी इन रैंडम, रैंडम बिकॉज, तो हम तो भाई किससे हम कह सकते हैं, ये 0 है, ये सॉरी ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे z की पावर, और यहाँ पे जो z की पावर है दैट इज 1, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो यानी रैंडम में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकी जो आपके पास ऑर्डर है वो रैंडम। अच्छा, अगर मैं बात करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू, अगर एक्स की बात करूं तो बताएं ये कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से ऑर्डर में है, रैंडम में है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? हाँ जी, वाओ दैट्स फाइन। जी यानी पहला आंसर आ गया हमारे पास डिसेंडिंग, दूसरा भी आया है डिसेंडिंग।
ठीक है, तीसरा भी आया हमारे पास डिसेंडिंग। ओके ओके, चौथा आंसर क्या आता है देखते हैं। ओके, चौथा भी आया हमारे पास डिसेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग। ओहो, सब लकीर के फकीर बन गए आप लोग तो। लकीर के फकीर ना बने ना। ठीक है भाई, देखें अगर हम इसकी पावर देखें तो x की पावर यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है। देखें, लकीर के फकीर ना बने ना। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, आखिर में 1 आ रही है और शुरू में एक 5 आ रही है और बीच में 0 आ रही है। तो भाई ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं रहा, ना तो असेंडिंग रहा ना डिसेंडिंग रहा। दैट इज व्हाई इट इज रैंडम, इट इज इन रैंडम। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई आपके पास। ठीक है, तो हाँ ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, अरे अब आएगा ना मुश्किल तो। सबसे जो मुश्किल, सबसे आसान जो था वो तो मैंने रखा हुआ था आखिर में। मैं कहता हूं विद रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा जी, सवाल है कोई? ओके, अच्छा, ओके, मैं भी 0 जी का, हाँ ये 0 तो जी, अच्छा सॉरी, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। हाँ वो 0 तो है, ये वाला 0 पहले जी का था ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। तो यानी यहाँ पे ये x की पावर आपके पास 1 आ जाएगी। ओके, यू ऑल आर फाइन, एब्सोल्युटली दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, आई एम रॉन्ग एब्सोल्युटली। तो ये डिसेंडिंग में होगा, एब्सोल्युटली यू ऑल आर राइट। सो दैट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच। सो बेशक मैंने वो देख लिया। हाँ बिल्कुल, वो जी का था, जो 0 था वो जी का था। ठीक है भाई, आप ओके हैं, आप सही हैं, आप लकीर के फकीर नहीं हैं। ठीक है, ये x पावर 5, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। तो थैंक यू, ये x पावर 5 ठीक है, और यहाँ पे x पावर 1 और ये भी x पावर 1। तो हम इसे जो है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर ही कहेंगे। वेरी गुड। चले मैं एक और प्यारा सा सवाल लिखता हूँ यहाँ पे। अरे सॉरी, मैंने y का पूछा है ना। ओके थैंक यू। सो अच्छा, मैं y का पूछ लेता हूँ। वाई के लिहाज से बताएं, वाई के लिहाज से क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल तो अभी आया है, अब मैं पूछ रहा हूँ वाई के रेस्पेक्ट से क्या होगा। मजेदार तो क्वेश्चन अभी हुआ है, पहले तो ऐसे ही मैं बच्चों वाला सवाल कर रहा था। हाँ जी, आप बताएं ना कि भाई वाई के रेस्पेक्ट से क्या होगा। वाई के रेस्पेक्ट से ये किस ऑर्डर में होंगे। एक ही सवाल से कितने सवाल बन गए। बताएं कि वाई की रेस्पेक्ट से ये किस ऑर्डर में है। इधर इट इज इन डिसेंडिंग और इन असेंड। अब तो क्योंकि ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी y की पावर 1 है, वहां पे भी y की पावर 1 है, वहां पे भी y की पावर 1 है। अरे ये तो मुश्किल हो गया। अब कैसे कहेंगे ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है, अब तो फंस गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी y की पावर आपके पास 1 आ रही है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, और यहाँ भी आपके पास y की पावर 1 है। अब कैसे फैसला करेंगे कि इधर इट इज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग। अब तो हम फंस गए कि इसको असेंडिंग कहेंगे या डिसेंडिंग कहेंगे। अब बताएं अपना आंसर, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। ओके, रैंडम, वाओ दैट्स फाइन, वेरी नाइस आंसर, रैंडम। चलें और सब अपने आंसर्स का इजहार करें। ठीक है भाई, एक तो हमारे पास आ गया रैंडम का, आई थिंक दैट्स राइट, बट आई एम नॉट फुली अश्योर्ड। तो देखते हैं सही है या गलत है। रैंडम एक आंसर आया है हमारे पास। ओ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब रैंडम। नन ऑफ दीज का मतलब मैं रैंडम समझू ना, ना एनओटी का मतलब रैंडम समझू ना, क्योंकि ए और बी आपके पास दोनों मौजूद हैं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज से मुराद रैंडम है या कुछ और है। ए मीन्स असेंडिंग, बी मान डिसेंडिंग। तो अच्छा कुछ और है अच्छा अच्छा, यानी ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है और ना ही रैंडम है। अरे अच्छा, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है ना रैंडम है, तीनों से ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। कोई भी चीज या तो छोटे से बड़ी तरतीब से पड़ी होती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक कमरे में सेब पड़े हुए हैं, एक कमरे में सेब पड़े हुए हैं और सबसे पहले बड़ा छोटा सेब पड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा सेब पड़ा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा सेब पड़ा है। ठीक है भाई, इसे तो हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरे कमरे में आपके पास सबसे पहले बड़ा सेब पड़ा है, फिर उससे छोटा सेब पड़ा हुआ है,
फिर उससे छोटा सेब पड़ा है, और फिर उससे भी छोटा, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई ये सेब जो है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है, ये भी माना है। और एक कमरे में आपके पास क्या है, कहीं बड़ा पड़ा है, कहीं छोटा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कुछ कहीं कहीं पे कुछ, तो इसे तो आप यानी या तो आप कुछ, या इसे हम क्या कहेंगे, रैंडम कहेंगे। भाई ये ना तो छोटे से बड़े की तरफ है, ना बड़े से छोटे की तरफ, ये तो मिक्स पड़े हुए हैं। तो इन तीनों से बाहर तो कोई आंसर नहीं हो सकता ना आपका। इन तीनों में से कोई आंसर होगा, या तो आपके पास ए होगा यानी असेंडिंग होगा, या फिर आपके पास डिसेंडिंग होगा, या फिर आपके पास रैंडम होगा। तो आप या तो रैंडम कहें, या फिर बी कहें, या फिर ए कहें, इनमें से कोई एक कहें। ये रैंडम है। ओके भाई ठीक है, और रैंडम, ओके अब सही आया ना, रैंडम। ओके सो अब बात हो रही है रैंडम की। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, एक और आंसर रहता है हमारे पास, एक और आंसर आ जाए तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। ओके, ओ नो नो, ठीक है चले मैं बता देता हूँ। भाई कोई तो होना चाहिए ना आपके पास आंसर, रैंडम ही बता दें ऐसे नहीं। सो यू ऑल आर रॉन्ग, योर आंसर्स आर इनकरेक्ट। ये वाकई में रैंडम नहीं है। भाई देखें, तो फिर ये क्या होगा, देखें इन सब की y क्या है, इसकी y पावर, मैंने इसका आंसर पिछले x वाले में दे दिया था। इसका आंसर जो है पिछले x वाले में मौजूद था। ठीक है, वो क्या था मैं बता देता हूं आपको, मैं इसका आंसर दे चुका था आपको पहले ही। वो क्या था देखें, यहां पे y की पावर आपके पास 1 है, यहां पे y की पावर आपके पास 1 है, और यहां पे y की पावर आपके पास 1 है। अगर मैं इन तीनों को में से y को कॉमन ले लूं, इन तीनों को अगर मैं एक ही रकम तस्वर करूं, अगर मैं इन तीनों को एक ही रकम तस्वर करूं, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो है डिग्री जो है वो 1 आ जाएगी आपके पास। इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूं, यानी यहां पे अगर मैं 0 y पावर 0 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अपनी तरफ से अगर जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 0 तो होता ही होता है ना भाई। तो अगर 0 के साथ y पावर 0 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक। तो आपके पास ये y की पावर 1, इस सारे की y की पावर 1 हो जाएगी, और यहां पे y की पावर आपके पास 0 आ गई। ठीक है, यहां पे आपके पास जो y की पावर आ गई वो 0 आ गई। तो अब बताएं कौन सा ऑर्डर बनेगा इसका। अब तो आंसर आ जाएगा ना समझ। अब इसका कौन सा ऑर्डर बनेगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम? अब तो बता सकते हैं इजीली, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इधर इट इज इन असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम। ओके मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखें यहां पे y की पावर आपके पास 1 है, मैं इसी को समझाने के लिए यहां पे लिखता हूं। यहां पे आपके पास y 1 है, या फिर मैं यहां पे एक और लिख देता हूं, यानी अगर आपके पास 2y हो प्लस आपके पास 3y हो प्लस आपके पास 4y हो। ठीक है, यह भी तो कुछ इस तरह से हो रहा है ना, यानी यहां पे y की पावर 1 हो, यहां भी आपके पास y की पावर 1 हो, यहां भी आपके पास y की पावर 1 हो। अब इसमें भी कुछ इस तरह से है ना, y पावर 1, y पावर 1, y पावर 1, तीनों में y पावर 1 है। तो अगर मैं इन तीनों में से y पावर 1 को कॉमन ले लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल आप कैंटीन पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में है आप अपनी, और अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने कॉलेज में आप गए कैंटीन पे, और 3 दोस्तों ने मिलकर कहा कि भाई चलें कैंटीन पे जाते हैं और समोसे खाते हैं। अब एक समोसा जो है वो 10 रुपीज का था, एक समोसा जो है वो 10 रुपीज का था, और अब तीनों जाहिर है तीनों को एक ही बंदा समोसे नहीं खिलाएगा, सब कहेंगे भाई 10 रुपए आप मिलाएं, 10 रुपए मैं मिलाती हूँ, 10 रुपए वो मिलाता है, या फिर ऐसे करके समोसे खाएंगे ना तीनों, यानी कलेक्ट करेंगे। यानी इसमें ही वाइप, अब अगर किसी के पास कितने भी पैसे हैं, लेकिन तीनों पैसे जो पैसे कलेक्ट किए जाएंगे वो हर एक से 10 रुपीज कलेक्ट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि समोसा तो 10 रुपए का है। तो तीनों के पास जब 10 रुपए मौजूद थे, तो हमने क्या करेंगे भाई, मिसाल तो बंदे ए पे से हमने 10 रुपए लिए,
बंदे बी से 10 रुपए लिए, या मैं यहां पे लिख देता हूं, बंदे ए के पास 10 रुपीज थे, या फिर और बंदे बी के पास 20 रुपीज थे, और बंदे सी के पास 30 रुपीज थे। ठीक है, अब मैं क्या करूं, तीनों पे अगर इतने पैसे थे तो मैं तीनों से क्या करूंगा भाई, 10-10 रुपए लूंगा। तो तीनों से अगर 10-10 रुपए लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 10 के पास जो है वो 0 रुपीज बचेंगे, प्लस 20 के पास आपके पास 20 से 10 रुपीज निकल गए तो आपके पास 10 रुपीज बचेंगे, और 30 से जब 10 निकलेंगे तो आपके पास 20 बच जाएंगे। ये तो बात कर रहे थे हम प्लस की। अब देखें इसमें भी y पावर 1 y पावर 1 कॉमन है, इसमें y पावर 1 कॉमन है, इसमें y पावर 1 कॉमन है, इसमें से y पावर 1 कॉमन हो गया। जब इसमें से y पावर 1 निकलेगा तो पीछे क्या बच जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा, प्लस जब इसमें से y पावर 1 निकलेगा तो 3 बच जाएगा, जब इसमें से y पावर 1 आपके पास निकलेगा तो आपके पास 4 बच जाएगा। अच्छा जी, तो तीनों में से y पावर 1 निकल गया तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, y पावर 1, ओके, और ये 2 + 3 + 4, 2 और 3 5, 5 एंड 4 आपके पास 9 हो जाएंगे, यानी 9y प्राइम आ गया, सॉरी 9 पावर y पावर 1 हो गया। अब 9 पावर y1 को 9y पावर 1 को मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, 9y पावर 1, अगर 9y पर 1 है तो आपको पता है पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कम होती जाती है और नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये 9y पर 1 है तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, अगर मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी मैं कहता हूं मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। भाई अगर कुछ भी नहीं है तो आप 0 तो रख लें यार, कम से कम अपनी जेब में। हम कहते हैं कि भाई चले मेरे पास कुछ भी नहीं है, भाई 0 तो होगा ना, कि जिसकी जेब में कुछ कुछ भी नहीं होगा उसकी जेब में 0 तो होगा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कोई होगा ही नहीं उसके पास कुछ भी, 0 तो हर किसी की जेब में होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। तो जो भी जेब से खाली होता है तो उसके पास 0 होता ही होता है, यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी जेब खाली हो जाए। यानी जेब में जब पैसे किसी के कुछ भी नहीं होते तो उसकी जेब में 0 रुपीज जरूर पड़े होते हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी की जेब मुकम्मल तौर पे खाली हो जाए, तो 0 रुपीज हर किसी के पास पड़े होते हैं। अगर मैं 9y पावर 1 + 0 है, अगर 0 के साथ में y पावर 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 y पावर 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 0 y पावर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखें आपके पास सबसे बड़ी डिग्री कितनी आ गई, 1, उससे छोटी डिग्री कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब ये एक किस्म की एक्सप्रेशन बन चुकी है। आ रहा हूं, बोले हमको, चलें। अच्छा बताएं अब इसकी डिग्री क्या बनेगी, अब कौन सा ऑर्डर बनेगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम। अब समझ आया है, समझ आ गया यहां तक, अगर मसला है तो मैं रिपीट करूं। हाँ, ओके, आई थिंक असेंडिंग, ओके फाइन, और भी बताएं। ओके, और भी बताएं भाई, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, इसका बताएं, इसका इसका कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग, ओके रैंडम, असेंडिंग, ओके ओके, एक आंसर आई थिंक रहता है हमारे पास, बताएं असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, ओके इट विल बी असेंडिंग आई थिंक, ओके असेंडिंग, ओके ओके, ऑल आर इनकरेक्ट। भाई डिसेंडिंग होगा ना, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, बड़ा फिर उससे छोटा, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये देखें पीछे हमने पढ़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिसे डिसेंडिंग कहते हैं हम। तो यहां देखें y की पावर 1
और फिर y की पावर 0, यानी सबसे पहले 1 पावर आई है, उसके बाद 0 आई है। 1 सब 0 से बड़ा होता है, सबसे बड़े से फिर छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो दैट विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम यहाँ पे है y पावर 1 y पावर 1 y पावर 1, यानी डिग्री 1 हो जाएगी, और ये y पावर 0, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, करते हैं। 2y + 3x y पावर 1 + ट्वाइस ऑफ x। अच्छा जी, ये बताएं, ये क्वेश्चन आपको विद रिस्पेक्ट टू y में पूछ रहा हूं कि ये क्या होगा, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, और इन रैंडम होगा। असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, या फिर रैंडम होगा विद रिस्पेक्ट टू y। Okay, ascending, very good. Okay, with respect to y, it's in ascending. Okay, okay, ascending, very good. एक और आंसर हमारे पास ascending का आया है। ओके, एक और ascending का, ठीक है, with it ascending, ठीक है, आई थिंक ओके, सबका ascending आ रहा है। Okay, so you all are incorrect. That is not in ascending, that is in descending. ये descending order में है। देखें, इसकी पावर भी तो 1 है ना आपके पास, ये ascending कैसे हो सकता है आपके पास, descending होगा। ये हुआ, देखें आपके पास y पावर 1 y पावर 1, तो ये दोनों मिलके एक ही y कहलाएंगे। इन दोनों को हम एक ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों की तो एक ही पावर है, आपके पास 1 है, तो ये दोनों की हम एक ही कंसिडर करेंगे। और इसके पास अगर y की पावर कोई भी नहीं है, तो इसके पावर y की पावर यहाँ पे 0 होगी। तो देखें, सबसे पहले 1, फिर उससे उससे छोटा, बड़ा, फिर छोटा, बड़े से जब छोटे की तरफ आते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या हो गया भाई? मिस जो है माइंगल कर रहे हैं, इंटरमाइंगल चीजों को। तो दैट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कहलाएगा। समझ आ गया ये डिसेंडिंग में कैसे होगा? ये क्वेश्चन है किसी को? समझ आ गया? ओके ओके, दैट्स फाइन। चले, तो दैट्स एन असेंडिंग। अच्छा चले, अगर ये समझ आ गया है वाकई में, तो फिर अगला बता दें। ओके, दैट्स फाइन। मैं कहता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये कौन सी ऑर्डर में होगा? ओके, वेरी गुड। ओके, डिसेंडिंग, फाइन फाइन, वेरी गुड। इट मीन्स इट्स इन डिसेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलें, और भी आंसर आए तो मैं बताता हूँ। अब सही है गलत है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, सही है, हो सकता है सही हो, और हो भी सकता है गलत हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सही हो। चलें, अगला आंसर देखें क्या आता है। असेंडिंग, ओके, दैट्स फाइन। मे बी, आई थिंक मे बी का ऑप्शन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। मे बी का ऑप्शन था क्या? नहीं, मे बी का तो ऑप्शन नहीं, आई थिंक यहाँ तो असेंडिंग है, या डिसेंडिंग है, या फिर रैंडम है। मे बी का ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मे बी डिसेंडिंग, अच्छा अच्छा, मे बी डिसेंडिंग, ओके, आई गॉट। ओके, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नन ऑफ दीज, फिर वही नन ऑफ दीज। भाई नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत भी। दैट विल बी ईदर असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम। चीजें या तो तरतीब से पड़ी होती हैं, या फिर बेतरतीब से, बेतरतीबी होती है, या तो चीजें तरतीब से होती हैं या बेतरतीब से, बेतरतीबी होती हैं, बेतरतीबी से, मेरी उर्दू को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, सो मतलब इस तरह से हो सकता है। तो अब देखें,
यहां पे देखें किस तरह से कहानी बन रही है, हम देख लेते हैं। यहां पे देखें x की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है, और इसमें भी x की पावर 1 है। तो इन दोनों में x की पावर 1 है, जब दोनों में x की पावर 1 है तो ये दोनों के दोनों सिर्फ एक कहलाएंगे, तो इनकी पावर सिर्फ 1 ली जाएगी। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, तो एब्सोल्युटली जिनका आंसर असेंडिंग था, तो असेंडिंग इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कह रहे होते हैं। आई थिंक आई होप कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को ये चीजें। सो दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे। ठीक है जी, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। x 2x, ओके फाइन फाइन, चले 2x। अब ये बताएं विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 3, ओके आई एम सॉरी, 2x प्लस 3, ओके 2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ये कौन से ऑर्डर में है? विद रेस्पेक्ट टू x ये कौन से ऑर्डर में है? इधर इट इज इन असेंडिंग, इन डिसेंडिंग, अच्छा आई एम सॉरी मैं, हाँ आप बताएं। विद रेस्पेक्ट टू x इट्स इन असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम। विद रेस्पेक्ट टू x ये कौन सी पोजीशन में है? असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, या रैंडम में है? ओके सो नाउ एक आंसर हमारे पास आ गया, बी मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखते हैं सही है गलत है तो बाद में जाके पता चलेगा। और भी बताएं भाई, अपने आंसर्स का इजहार करें। अच्छा ओके, रैंडम रैंडम, वेरी गुड। चलें, एक आंसर आया हमारे पास डिसेंडिंग का, और दूसरा आया है रैंडम का। ओके, एक ऑप्शन आया हमारे पास कैन यू रिपीट का, और एक आंसर आया हमारे पास असेंडिंग का। सवाल ये है कि भाई 2x कौन से ऑर्डर में है? विद रेस्पेक्ट टू x, x की वजह से, x के लिहाज से 2x आपके पास कौन से ऑर्डर में है? इधर इट इन असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम, कौन से ऑर्डर में है? या तो क्या ये असेंडिंग है, या डिसेंडिंग है, या रैंडम है? 2x एक एक्सप्रेशन है, 2x एक आपके पास एक्सप्रेशन है। अब ये बताना है कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है या रैंडम है। ओके रैंडम, वाओ दैट्स ग्रेट। आप देखते हैं सही है या गलत है, उसका पता चल जाएगा। ओके सो इफ आई से सारे ऑप्शन असेंडिंग के आए हैं क्या, या रैंडम के आए? ओके रैंडम का आया है, असेंडिंग का आया है, रैंडम का आया है, बी और डिसेंडिंग का आया है। सो बी इज राइट ऑप्शन, डिसेंडिंग इज राइट ऑप्शन। अब मुझे पता नहीं कि तुक्का मारा था या फिर आपने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली दिया। अगर कॉन्सेप्चुअली दिया है तो बहुत अच्छा, अगर तुक्का मारा है तो फिर ये सही नहीं है आंसर। बाकी डिसेंडिंग इज अ राइट ऑप्शन, जिसका ऑप्शन बी था दैट वाज राइट। कैसे? यहां पे x की पावर आपके पास 1 है, प्लस यहां पे अगर मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां अगर x की पावर अपनी तरफ से 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x पावर 0 जब 0 से मल्टीप्लाई तो दोबारा से 0 हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई हमारे पास इसका जो ऑर्डर आ गया 1, 1 के बाद 0, तो जिनका आंसर था डिसेंडिंग, डिसेंडिंग इज द राइट ऑप्शन। अच्छा तुक्का नहीं है तो फिर फाइन है, अगर तुक्का नहीं मारा तो फिर आंसर सही है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग इज द राइट ऑप्शन। अगर वाकई आपने कॉन्सेप्चुअली आंसर दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को अच्छे से। तुक्का नहीं है तो अच्छा है, फिर सही है आंसर। ठीक है, ओके तुक्का नहीं था तो फिर अच्छा है, दैट्स फाइन। ओके तो यानी 2x प्लस 2x पावर 1 प्लस 0x पावर 0, एब्सोल्युटली दैट इज व्हाई इट इज इन
डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे अब आएगा ना कमाल का क्वेश्चन, तो अब मैंने जो आपके लिए सोचा हुआ था, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मैं कहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अरे सर ये तो आपने अजीब सा क्वेश्चन कर दिया सर, आपको तो मैथ आती ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं आप तो। ओके वाई पावर विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका क्या ऑर्डर होगा? ओके एक ऑप्शन हमारे पास आ गया है। Absolutely, that was shocking question, that where is y, there is no y, then what is the what we can say, how we can find out the order of with respect to y if there is no y? एब्सोल्युटली ये चौंका देने वाला तो क्वेश्चन था ही सर, वाई तो है ही नहीं आपने, फिर कैसे आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर हम वाई की निस्बत हम कैसे ऑर्डर दें इसको? तो ये तो सर आपने सवाल ही अजीब अजीब कर लिया। तो क्या बनेगा, असेंडिंग बनेगा, डिसेंडिंग बनेगा, रैंडम बनेगा? वाई नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो हम दे सकते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं। हाँ जी बताएं क्या आंसर आना चाहिए इसका? whether it is in ascending descending with respect to y, sir please can I repeat? Yes you can repeat, okay अगर मुझे कह रहे हैं तो हाँ मैं रिपीट कर सकता हूँ। ओके सो टू, मैं कह रहा हूं कि भाई अब ये सवाल है 2x⁻1 + 0x⁻0, इसको छोड़े मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x। 2x एक सवाल है, मैं कहता हूं इसको ये कौन से ऑर्डर में है, वेदर इट इज इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई की निस्बत, एक्स की निस्बत से नहीं बात कर रहा मैं, अब वाई की निस्बत से कह रहा हूं ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। हो गई ना परेशान, है ना मैथमेटिक्स चौंका देने वाली? हाँ जी बताएं। ओके परेशान हो गए क्या? चलें देखते हैं, ठीक है डिसेंडिंग, चलें देखते हैं डी यानी डिसेंडिंग। अब देखते हैं सही है गलत है, वो तो बाद में पता चलेगा। एक और आंसर की हमें ज़रूरत है, एक और आंसर की। हाँ देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके ये तो हो गया, हाँ ये तो होगा, बेशक ये तो होगा, बिल्कुल ठीक है। सो ये तो होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा हो गया था, नहीं हुआ था ये। अच्छा सो ओके मैं बात कर लेता हूँ इसकी, ठीक है मैं बता देता हूँ कौन सा सही है। भाई जिसका ऑप्शन था डिसेंडिंग, नहीं ये हुआ नहीं था, ये डिसेंडिंग, सो डिसेंडिंग इज द राइट ऑप्शन। इसमें कोई पावर नहीं, हाँ बिल्कुल इसमें कोई पावर नहीं, लेकिन जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर जीरो होती है। मैथ्स में ना होने से कुछ नहीं कहते भाई, मैथ्स में ना होने का कोई पता ही नहीं होता, जिसकी पावर कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं होती, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है ना, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका दुनिया में जीरो होता है, जिसका दुनिया में जीरो बंदा, जिसका दुनिया में कोई बंदा नहीं होता उसका दुनिया में जीरो बंदा होता है। मैथ्स की जुबान में उसे जीरो कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जिसका कुछ भी नहीं होता उसका जीरो होता है, जिसकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं होते उसकी जेब में जीरो पैसे होते हैं, जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं होती उसकी गाड़ी जीरो गाड़ी होती है, जीरो गाड़ी होती है उसके पास, जिसके पास कोई भी किताबें नहीं हो, कुछ भी किताबें नहीं होती उसके पास जीरो किताबें होती हैं, ठीक है। नहीं जिसका, मैं दुनिया के हिसाब से कह रहा हूँ ना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है बेशक, लेकिन दुनिया में कह रहा हूँ, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता कुछ नहीं होता उसका जीरो होता है, लेकिन अगर पूरी यूनिवर्स की बात करूँ, अगर आखिरत की बात भी करूँ तो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो वेरी नाइस। हाँ बेटा मैं बोले में आ रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ
हाँ मैं आ रहा हूँ, बोले मैं आ रहा हूँ, बोले सर आ रहे हैं, आगे क्लास ले रहे हैं सर। हाँ मैथ्स में जीरो होता है, एब्सोल्युटली मैथ्स में ही होता है जीरो, ठीक है ना। यानी जिसका कुछ नहीं होता मैथ्स में जीरो होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ मैं इस बात कर रहा दुनिया के लोगों में से, अगर दुनिया के लोगों में से जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो लोग होते हैं। और अगर मैं ऑल ओवर दी बात करूं तो जिसका कोई नहीं होगा उसका अल्लाह होगा। सो ओके दैट्स अनदर स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं, इसको समझने की। यू ऑल ऑलराइट। सो देखें, अब सवाल वाकई चौंका देने वाला था, सवाल वाकई चौंका देने वाला है। कैसे? अगर देखिए मैं इसकी पावर x पावर 1 करूं, तो भाई मैं x के रेस्पेक्ट से तो नहीं कह रहा, मैं तो y के रेस्पेक्ट से कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए जिसकी पावर 0 होती है, अब हम कहेंगे जिसका 0 होता है यानी कुछ भी नहीं होता, वो बराबर होता है 1 के, यानी उसका एक होता है, यानी वो अल्लाह का, उसका एक अल्लाह होता है। यानी y पावर 0 आपके पास मैथ्स में 1 के बराबर होती है। मैथ्स कहती है जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका अल्लाह होता है, यानी उसका एक तो फिर भी होता ही होता है ना। तो अगर a की पावर हम 0 करें, अगर हम a की पावर 0 करें तो a की पावर आपके पास 0 के बराबर आती है, सॉरी 1 के बराबर आती है। अगर मैं 2x पावर 1 के साथ कुछ भी ना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1 को, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आई थिंक। और अगर मैं इसको फिर यूं लिख दूं 2x 1 के बदले में y पावर 0 लिख दूं, तो आई होप के कोई मसला नहीं होगा। वर्ग के साथ 1 के बदले अगर मैं 0 लिख दूं यानी y पावर 0 लिख दूं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो y पावर 0 आ गई, प्लस अगर मैं 0 के साथ y पावर नेगेटिव लगा दूं। अच्छा देखिए मैं लगा नहीं सकता, वैसे आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि भाई पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव नहीं होता, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। अगर हमारे पास 0 हो, 0 के बाद क्या आता है? नेगेटिव नंबर आता है, एब्सोल्युटली 0 के बाद आपके पास नेगेटिव नंबर आता है। तो 0 बड़ा होगा या नेगेटिव नंबर बड़ा होगा? मैं कहता हूं, अच्छा जी ये तो एक और कमाल का सवाल बन गया। मैं कहता हूं मेरे पास एक बंदे के पास 0 है और एक बंदे के पास इतने हैं 70, बताएं कि किसकी जेब में ज्यादा है? एक बंदे के पास ये है, यानी एक बंदे के पास ए है और एक बंदे के पास बी है। बी मींस ये वाला डब्बा, बी मींस ये वाला डब्बा। मैं कहता हूं एक बंदे के पास ए वाला डब्बा है और एक बंदे के पास बी वाला डब्बा है। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सा बंदा खुश होगा, ए डब्बे वाला या बी डब्बे वाला? बताएं। ओके, एक आंसर आया हमारे पास, दोनों नहीं। अरे दोनों खुश नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे खुश? ठीक है, चलें ये भी देखते हैं, दोनों खुश नहीं होंगे। दोनों दोनों में से कोई, चलें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दो बंदे एक जगह बैठे हो तो दोनों ही खुश नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली ए वाला खुश होगा। अच्छा वाओ दैट्स गुड, देखते हैं अब ए वाला खुश होगा या नहीं होगा, और आंसर्स आ जाएं तब तक। ओके, दोनों नहीं होंगे खुश, ठीक है। अच्छा दो ऑप्शन आए हमारे पास, दोनों खुश नहीं होंगे, ठीक है। हाँ बस वैसे उन दोनों खुश ना होने वाले की बात काफी हद तक अच्छी है, काफी हद तक ए वाला। वाह भाई वेरी गुड। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स में, जिसके जिसके पास 0 हो, 0 से मुराद होती है उसके पास, उसको ना देना है ना लेना है, उसको किसी का ना देना है ना लेना है। 0 के मतलब होते हैं मैथ्स में, उसको ना तो किसी का देना है ना किसी से लेना है। तो भाई वो तो न्यूट्रल होगा, वो तो अपने कमरे में बंद बैठा होगा ना, उसको किसी के देने हैं ना किसी से लेने हैं, यानी भाई हमें ना किसी का देना है ना लेना है, हम भाई न्यूट्रल हैं। और मैथ्स में माइनस के माने होते हैं कर्जा, मैथ्स में माइनस के माने होते हैं कर्जा, यानी एक बंदा बैठा है उसको 70 रुपए कर्जा देना है, माइनस के माने है कर्जा। हाँ क्योंकि बी -70 है, हाँ दैट्स फाइन, वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर। गुल की तरफ से आंसर बहुत अच्छा आया है, वेरी गुड। यानी कि माइनस है 70 के साथ आपके पास माइनस है, और माइनस के माने होते हैं मैथ में कर्ज। जैसा कि आप बचपन में कभी दुकानदार के पास गए होंगे और आपने कहा होगा मुझे 2 रुपए की टॉफीज दे दें, और आपकी जेब में 2 रुपए थे, आपने कहा कि भाई मुझे 1 रुपए की टॉफी दे दे, तो आपने दुकानदार को कितने देने होते थे? -1, यानी आपने दुकानदार को, आप टॉफी आपने खरीदी है 1 रुपए की और आपकी जेब में 2 रुपए थे, तो आप क्या करते हैं, 2 में से 1 को दे देते हैं और आपके पास 1 रुपया बचता है, यानी -1 आपका कर्जा था। तो माइनस के माने होते हैं कर्ज,
तो जब मैं कह रहा हूं एक बंदा जीरो है, एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है, ना तो ना देना है ना लेना है, और एक बंदा है जिसके पास -70 है, ठीक है, यानी उसको कर्जा देना है, 70 रुपए कर्जा देना है। तो आई होप बहुत अच्छी बात है। अब दो बंदों का जो आंसर था वो ये था कि भाई दोनों खुश नहीं होंगे, तो वो भी आंसर काफी हद तक बेहतर है, क्योंकि जिसके पास ना लेना है ना देना है बेचारा, वो भी कभी कभी खुश नहीं होता, वो भी परेशानियों में ही बैठा रहता है, क्योंकि उसके पास ना तो कुछ, उसके पास बेचारे के पास है ही नहीं, जेब खाली पड़ी है, जीरो है। लेकिन कम से कम बी से तो खुश हो गई होगा ना वो, बी के पास तो बेचारे के पास कर्जा भी था। चले ए के पास, ए की जेब में कुछ नहीं था तो उसके पास कर्जा भी तो नहीं था ना, कुछ हद तक तो वो खुश हो गई होगा ना। अगर मैं यूं कह दूं कि एक डब्बा है आपके पास जिसके पास +70 है, +70 है, और एक डब्बा है आप, ये डब्बा ए कह देता हूं, और एक और डब्बा है आपके पास जिस डब्बे में जीरो है, और एक डब्बा है आपके पास जिस डब्बे में माइनस का 100 रुपीज है। बताएं इन दोनों में से कौन खुश होगा? इन सब में से कौन खुश होगा? ए वाला खुश होगा, बी वाला खुश होगा, या सी वाला? सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? बी वाला, ए वाला। ओके वेरी गुड, दो आंसर है हमारे पास। एक ऑप्शन है हमारे पास ए का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी का, यानी बी वाला ज्यादा खुश होगा, बी वाला ज्यादा खुश होगा। वेरी फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफी भाई आंसर अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, बी वाला, ओके ओके। लेकिन इस बार फिर आप लकीर के फकीर बन गए। एक आंसर हमारे पास ए का आया है, बाकी 3 बी के आए हैं। ठीक है, अब देखें जरा समझें, आप कहीं से गुजरे, प्लस के माने होते हैं, प्लस के माने जब भी आप नजर आए, प्लस के माने होते हैं जेब में मौजूद, प्लस के माने होते हैं जेब में, ठीक है, और जीरो के माने होते हैं खाली, कुछ भी नहीं है, और माइनस के माने होते हैं कर्ज। माइनस के माने होते हैं कर्जा। तो अब देखें, जिसकी जेब में 70 रुपए होंगे, एक बंदा है जिसकी जेब में 70 रुपए पड़े हैं और उसको किसी का कुछ भी नहीं देना लेना, और एक बंदा है जिसकी ना तो जेब में है ना जिसको कर्जा वर्जा देना लेना है, और सी बंदा है जिसको 100 रुपए कर्जा देना है। तो अब बताएं कौन खुश होगा? सबसे अच्छा कौन खुश होगा? एक बंदे की जेब में 70 रुपए मौजूद हैं, और एक बंदे के पास ना देना है ना लेना है, और एक बंदे को 100 रुपए देने हैं कर्जे के। अब बताएं कौन खुश होगा? A. A is right answer. That's fine. Very good. So absolutely A is the right option. तो हम बिल्कुल, आपका आंसर सही है अभी, कि भाई A जो है, मुझे लगा हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ ए को लेने से मुराद भी है, वही बात होगी ना भाई, जेब में मौजूद होना या फिर लेना। भाई जिसको पैसे लेने हो किसी से, वो खुश रहता है ना भाई, मुझे किसी के भी देने नहीं है। जब मिसाल के तौर आपको किसी को लेने हो ना पैसे, अब क्या कहते हैं, मुझे किसी से भी देने नहीं है बल्कि लेने हैं। प्लस के माने होते हैं लेने वाला या फिर जेब में मौजूद। लेने हो या जेब में हो, बात एक ही होती है, दोनों खुशी होते हैं। एक बंदा है जिसको किसी से कर्जा लेना है 100 रुपए का, तो खुश तो वही होगा ना जिसको लेने हैं, बट परेशान तो वो होगा ना जिसको देने हैं। तो लेने वाला और जेब में मौजूद तीनों को, दोनों खुश रहते हैं। ठीक है, सो दैट्स फाइन। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, मेरा दूसरा सेशन शुरू हो गया है, तो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट प्रोसीड दिस क्लास मोर। तो यहीं तक हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, और कल के लेक्चर में हो सकता है शायद हम इंग्लिश करें, क्योंकि अब कोशिश करके एक लेक्चर मैथ्स का रखेंगे, एक लेक्चर इंग्लिश का रखेंगे, ताकि दोनों सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर करते जाएं। सो यहीं तक हम इंशाल्लाह इसको रखेंगे, अल्लाह खैर करेगा, और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इस लेक्चर को समझिएगा दोबारा से, बड़े अच्छे अंदाज से दोबारा से इसको देखिएगा अब हमारे चैनल से, ताकि आपको इस लेक्चर की सारी मालूमात, ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको दोबारा से देखिएगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके, गुड लक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ओके।